बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स की बात तो करते हैं, लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है कि उनका स्किन टाइप है क्या और कैसे पता चल सकता है। क्या घर बैठी औरत अपना स्किन टाइप डिफाइन कर सकती है? बिल्कुल, बहुत इजी है। नॉर्मली अपना जो पर्सनालिटी होती है, अपनी जो अटैचमेंट होती है, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी बॉडी और आपकी परफॉर्मेंस खुद को जो एनालाइजिंग होती है वो सामने वाला नहीं कर सकता। अच्छा। फॉर एग्जांपल किसी की ड्राई स्किन ज़्यादा है तो वो फेस वॉश करता है, ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन उन्होंने मल्टीपल टाइम फेस वॉश कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम ड्राई स्किन कहते हैं तो उसके अलामात क्या होते हैं कि अच्छा जी ये ड्राई स्किन के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, सबसे बेसिक चीज़ के अंदर आपकी स्किन जितना भी आप जो है ना मॉइस्चराइज करते हैं, अगेन आपकी ड्राइनेस के ऊपर जाएगी। हाँ, सही है। और उसमें आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट का जो आपका विंटर है, उसमें तो आपकी स्किन टू मच हाई हो जाती है, जिसमें उनको थोड़े थोड़े जो है हाइपर जो है ना रेशोज भी होने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया। अच्छा, तो मैंने कुछ मतलब लिया तो विंटर्स में ड्राइनेस तो सबको ज़्यादातर होती है, बट समर्स में भी ड्राइनेस होती है। समर्स में भी होती है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यही होती है कि आप अपनी ऑयलिंग को उसको कंट्रोल करें, ठीक है, और वाटर टैपिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। फीमेल तो वाटर टैपिंग और वाटर ड्रिंकिंग दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करें। वाटर टैपिंग क्या है? वाटर टैपिंग आपको वही जो सेलिब्रिटीज़ हमारे जो पाकिस्तान और इंटरनेशनली कि कूल वाटर टैपिंग आप रखें अपनी रूटीन में। ठंडे पानी का एक बाउल लें, उसके अंदर फेस डिप करें 24 आवर में। वो बर्फ वाला हमने बड़ी रील्स देखी हैं, वो ऐसे डिप कर, तो उससे होता क्या है? वो ड्राइनेस को वो दूर करेगा? नहीं, उसका होता ये है कि हमारी स्किन के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका कोलेजन इंप्रूवमेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट होती है, जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इन्हेंस कर रहा होता है। तो वो रिचार्ज जैसे होता है तो आपकी हर चीज़ कंट्रोल होना शुरू हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सैगी स्किन हो, या सॉफ्ट स्किन हो, या मल्टी स्किन, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर खुद ही चेंज हो जाती है। ईच एंड एवरीथिंग ये बेस्ट है और वाटर टैपिंग से अच्छी भी चीज़। ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही मेकअप लगाने से पहले। मेकअप से पहले तो वो एक बेनिफिट है। अच्छा। बहुत सारी फीमेल्स का खसूसन एक सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास पेशेंट भी आते हैं कि मैं मेकअप करती हूँ, जितना ब्रांडेड भी मेकअप इस्तेमाल करूँ, लेकिन लगाने के बाद दिल करता है मुँह ही धो लूँ, इतना ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसके लिए बेस्ट है वाटर टैपिंग से, ठंडे पानी की वाटर टैप से होता ये है कि स्किन के पोर्स जो है पहली चीज़ मिनिमाइज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल हो जाता है फॉर द 3 to 4 आवर या 5 आवर्स के लिए। सेकंड मजीद उसमें जो बेनिफिट है, ये है हर स्किन टाइप, बिल्कुल ऑल टाइप ऑफ स्किन है। ये सारी चीज़ें बेनिफिट होती हैं। उसके बाद जब आप मेकअप करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्लो करता है और ब्लास्ट नहीं करता। सही कह रहे हैं। चाहे कितना भी महंगा आपका फाउंडेशन हो, मेरे साथ तो एक दफ़ा हो चुका है, कमर्शियल में कोई कर रही थी, बाहर का कोई ब्रांड था, महंगा और मेकअप आर्टिस्ट भी टॉप का था, उसने एक लेयर लगाई, उसने प्राइमर भी लगाया, उसने ये कंसीलर भी लगाया, फाउंडेशन, और वो फटता चला गया, मेरी स्किन से फटती चली। ये तुम्हारी स्किन पे तो सूट ही नहीं कर रहा कुछ भी। मैंने कहा पूरा उतारो उसको वाइप से, अब बिल्कुल मामूली लगाओ, किसी की स्किन पे मेकअप भी नहीं लगता। स्किन टू स्किन रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आपकी अपनी केयर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। ऑयली स्किन किसी की है और समर्स में स्पेशली, तो हम कैसे पता चले कि अच्छा जी हमारा जो अब है कैटेगरी ऑयली स्किन की है? ऑयली स्किन की कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो फेस वॉश करते हैं अपना या रूटीन बेस वर्क करते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स जो है अगेन उनकी ऑयलिंग आना शुरू हो जाती है। ओके। उनकी सबसे पहले जो रिप्रेजेंट होती है वो नोज़, ये जो टी जोन होता है, प्रॉपर्ली नोज़ का टी जोन, आपकी नोज़ की नोज़ जो होती है ये इतनी शाइन करती है, शायद आई थिंक हेडलाइट वाला जो सिनेरियो है वो कवर अप हो जाए, तो वो चीज़ ऑयलिंग आती है। और बहुत सारे जो पेशेंट बनूँ या हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा इशू कहते हैं ऑयली स्किन से हमें छुटकारा चाहिए। हालांकि आपको नहीं लगता कि ऑयली स्किन ज़्यादा अच्छी है, देर से एजिंग होती है? राइट, बिल्कुल यही बात कहने वाला था। ऑयली स्किन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनका बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हाँ, ये फ़ायदा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा। आप ये देखिए, जैसे अप नॉर्थ साइड के जितने भी हैं जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और वो बहुत जल्दी एजिंग कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, इसी वजह से। ऐसे ही। ओके, ये सारा है। आप रात में सोए, आपने अच्छे से क्लेंस सीरम वगैरह लगा के, नाइट क्रीम लगा कर सोए, आपने अपना नाइट केयर रूटीन किया, जो कि आप बाद में हमें ज़रा डिटेल में बताएंगे। सुबह उठे तो आप कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि लोग कहते हैं, अभी रीसेंट रिसर्च यही है कि आपके जो सीबम होता है स्किन का, फेशियल का, वो नेचुरली रिलीज़ होता है और जो नेचुरल ग्लो देता है, तो जब हम फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है।
इसके बारे में आप क्या कहें? ठीक है। अच्छा देखें, आपकी जो रिसर्च है बहुत अच्छी है और इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूवमेंट भी है। इसमें सिनेरियोस ये होते हैं कि हर किसी के, ये बात नेचुरल है कि जब सो के उठें वो कुछ नहीं भी लगा रहा फेस पे, कुछ नहीं भी अप्लाई करेंगे, तब भी जब वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो फेस का कलर टेक्सचर और कोलेजन इम्प्रूव हुआ होता है नेचुरली। ये मैंने भी नोट किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब डे उस वक्त जो फेस का कलर हो रहा होता है ना, काश ये दिन भर ऐसा ही रहे। लेकिन फेस वॉश करते हैं तो बोलते हैं यार बेड़ा गर्क हो गया। फेस वॉश सेलेक्ट करना कितना ज़रूरी है? जैसा स्किन टाइप है उसी तरह का ही करना चाहिए हमको। बिल्कुल। फेस वॉश आपकी स्किन का पहला वो स्टेज है जिसके ऊपर आपकी स्किन रिफ्लेक्ट कर रही होती है, अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, अपनी एनालाइजिंग कर रही होती है कि मैं परफॉर्म कैसा करूँ। आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है, तो आप विटामिन सी फॉर द ग्लूटाथायोन बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। अच्छा। ग्लोइंग अफेक्शन बहुत अच्छा आएगा नेचुरली, इवन टोन भी करेगा। बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा। मैं किसी ऑथेंटिक ब्रांड के नाम नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, बस ये कहूँगा कि उसके आप मेडिकेशंस के ऊपर अगर आप किसी जाते हैं क्लिनिक पे या किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, उनको बोलें मुझे ग्लूटाथायोन फॉर द विटामिन सी बेस्ड फेस वॉश रिकमेंड करें, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। और ये मेडिकल स्टोर से मिलेगा या किसी सुपरमार्केट? मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाता है। ये मेडिकेटेड तो नहीं होगा? मेडिकेटेड। अच्छा। और ये रेगुलर इस्तेमाल करें हम? डे बेस के ऊपर, डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करें, भले 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, इसी से आप फेस वॉश करें। अच्छा, तो ये आपके स्किन को थोड़ा ग्लो करेगा। एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स भी होंगे? ऑल टाइप ऑफ स्किन पे ये सूट कर जाता है बहुत अच्छा। 2 स्किन ऐसी हैं जिनके फेस वॉश बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी जितनी भी स्किन है ना उन पे ये वाला फेस वॉश सूटेबल है। और 2 कौन सी स्किन टाइप है? सबसे पहले एक्ने स्किन, नहीं आप मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सही है। एक्ने स्किन के ऊपर जो है सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें, दैट्स इट। अच्छा।